देखो बहुत लोग बोलते हैं भैया पार्ट टाइम जॉब। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है यानी कम समय में काम करना है और साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ताकि आपको कुछ हाथ खर्चा भी मिल जाए और आप तैयारी भी कर पाए और उतना समय भी आपको जॉब में ना देना पड़े, तो मैं बोलूंगा आप आंख बंद कर करना जो ये भर्ती निकला है आप ये फॉर्म फिलअप कर देना भगवान भरोसे। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा है वो निकल जाएगा, कुछ परिवार खर्चा निकल जाएगा और साथ में आप तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से कोई भी तैयारी का भी जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल बताऊंगा। देखो डाक सेवा भर्ती में टोटल भर्ती जो आया है वो 40,000 लगभग, यानी 40,800 प्लस भर्ती आया है। ठीक है, इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग ये फॉर्म आंख बंद कर फिलअप कर देना। पूरा डिटेल बताऊंगा। देखो पहला बात, पोस्ट इतना है, लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो है 16 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे भैया अगर एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन क्या, सब बताऊंगा एक एक पॉइंट कर। देखो आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो ये साइट दिख रहा है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in, आप इस साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे करना है फॉर्म फिलअप ना, एक वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो वीडियो देख लेंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करना पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगला सुनना हमारे सामने, इसमें 3 पोस्ट है, एक जीडीएस का, एक एडीएमपी का, एक बीपीएम का। क्या क्या है भैया, एक तो ऑफिस का काम जो है वो संभालेगा, एक डाक से जो पोस्ट पहुंचाएगा घर घर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्ट छोड़ो ना, आपको बस फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, कितना पैसा लगेगा सब बताऊंगा। ठीक है, कोई भी पोस्ट मिले आपको 4 से 5 घंटा का नौकरी है आपका, बस इतने देर ही काम करना है। ठीक है, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, अगर आपका उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म ना बिना किसी टेंशन के फिलअप कर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी है तो आपको उम्र में छूट मिलेगा, जैसे मिलता है हर एक फॉर्म में 3 साल 5 साल। ठीक है, अगला सुनना हमारे सामने, इसको फॉर्म फिलअप करने के जो पैसा लग रहा है वो चाहिए 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपको फॉर्म फिलअप कर चाहिए। और अगर आप एसटी है, एससी है या वुमेन्स है या पीडब्ल्यूडी है, महिला है, तो आपको फॉर्म के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, आप फॉर्म को फ्री में फिलअप कर सकते हो। दूसरा बात, आप क्लास 10 पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया, इसको समझ लेना बाबू, ये लाइन को, क्लास 10 आप होना चाहिए। और जो क्लास 10 आप दिए थे उसमें ना जो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गणित, इंग्लिश, हिंदी, उसमें आपका मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है। यानी अगर आप 10वीं पास किए हैं ना, या अगर आप 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें मैथ और इंग्लिश कम से कम होना ही चाहिए, ये बोला गया है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कुछ नहीं है, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, और आप जिस भी क्षेत्र के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां का स्थानीय भाषा का भी आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक, क्या क्या, क्लास 10 पास है, आपके मार्कशीट में मैथ और इंग्लिश था तो फॉर्म फिलअप कर दो। 18 से 40 साल की उम्र में बीच में वो आपका उम्र है तो फॉर्म फिलअप कर दो। साइकिल चलाने आता है तो फॉर्म फिलअप कर देना। प्लस और क्या है, आप जहां के लिए भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां का स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए। अगर इतना आपके पास क्राइटेरिया है तो आंख बंद कर फॉर्म फिलअप कर देना, 100 रुपए लगेगा। और जो ये पोस्ट आपको दिख रहा है ना, ज्यादा नौकरी नहीं है बाबू, मात्र 4 से 5 घंटा का नौकरी है और घंटे से घंटे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। कितना से कितना तक, सैलरी छोड़ दो ना, अगर आप दिन में 4-5 घंटा काम भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब समझ लेना, कम से कम सैलरी 10,000 है। 10,000 से 20, 25, 30 बताया गया है। ठीक है, कम से कम आपको 10,000, 12, 15 जो है मिलेगा, कम से कम 10,000 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सुन लेना, अब आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देख लो, अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो आप अपना क्लास 10 का माध्यमिक का जो रिजल्ट है वो खोल लेना। अगर आपका ए ग्रेड है, जैसे ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड, A2 ग्रेड, A3 ग्रेड होता है ना, अगर आपके मार्कशीट में A1 ग्रेड है तो आपको 10 पॉइंट दिया जाएगा, 10 को 9.5 से गुना कर देना तो आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 95%। ठीक है, और इसमें एग्जाम नहीं देना है, आपके मार्कशीट के बेस पर ही ना आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका मार्कशीट बेस के ऊपर अगर नंबर अच्छा है
तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी जो फॉर्म फिलअप करेंगे डालेंगे या फोन नंबर देंगे, उसके माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका मार्कशीट में A2 है तो 9 × 9 5 गुना कर देना। अगर B1 ग्रेड है आपके मार्कशीट में तो 8 से 9.5 गुना कर देना। B2 है, ऐसे देख लेना आपके मार्कशीट में कौन सा ग्रेड दिया गया है, ठीक है। और इस फॉर्म को लेकर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट करना, मुझे भैया इस फॉर्म में ये डाउट है, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं बोलूंगा ना, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बाबू, मान लो आप आज की डेट में बेरोजगारी इतना ज्यादा है, आप किसी भी देखो आप 24 घंटा तो आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्या पता अगर इसको जॉब करते करते आपका एक्सपीरियंस हो जाए, क्या पता कल जाकर परमानेंट सेटल हो जाए आप इसमें, ये भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आप पैसे की बहुत जरूरत है और कम से कम आप अपना खर्चा निकालना चाहते हैं ना, तो इस फॉर्म को आंख बंद कर करना आप फिलअप कर देना। और हाँ, अब बहुत लोग को डाउट क्या आएगा पता है फॉर्म फिलअप करते वक्त, कि भैया फॉर्म फिलअप करते वक्त ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हेडिंग समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइन पैरा समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करूंगा, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना आप सभी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक दे देंगे वीडियो का, ठीक है, एक लिंक दे देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा उस वीडियो को पूरा देख लेना, हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे फिलअप नहीं करना है। हड़बड़ी मत करना, एकदम बिना डाउट का पूरा वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल में वो चीज बता दिया गया है, ठीक है। बाकी जीडी बोल रहा हूं, एमटीएस का फॉर्म निकल चुका है, आप सभी को पता है, तो तैयारी में लग जाओ। 12,000 वैकेंसी है एमटीएस में इस बार। और एमटीएस वालों स्पेशली मैं भाई आपको बोल रहा हूं, जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, देखो एमटीएस में कम से कम ना जीके को रट्टा मार लो। और जीके के लिए पर्सनली मैं बोलूंगा ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 3 से 4 दिन एकदम पागल की तरह काम कर रहे हैं। अभी आपको नोट, अभी जो पीडीएफ लिए हैं आपको दिख भी रहा होगा सारा कंटेंट का अपडेट कैसे बनाया गया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। 18 से 22 तक जिस जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, हर ढांचे में हर एक टॉपिक को तैयार कर रहा हूं। तो इसके बारे में मैं आपको कल ही बताऊंगा डिटेल में, कल ही, कि आपको एमटीएस के लिए, क्योंकि मेरिट इस बार तो एमटीएस में ना जीके और इंग्लिश से बनने वाला है कहीं ना कहीं, और निगेटिव मार्किंग भी है। और अगर बात करें मैथ और बात करें रीजनिंग, तो ये सिर्फ नमूना बनकर रह गया है, इसमें आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो डिसाइडर, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मेरिट डिसाइड करेगा वो आपका, वो करेगा जीके और इंग्लिश। तो इसको बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ो, ताकि इस बार एमटीएस में कोई चूक ना हो। और मैं भी कोशिश करूंगा, देखो इंग्लिश तो दोबारा पढ़ा नहीं सकते, पहले बैंक पीओ को पहले इंग्लिश बहुत पढ़ाए, लेकिन जीके को आपको कंटेंट इतना, देखो कंटेंट देना मेरा फर्ज है कि आपको कंटेंट पूरा सजा कर दूं, लेकिन पढ़ना उसका आपका कर्तव्य है। ये सब दूंगा आपको कंटेंट, कल का इंतजार करो आप सभी, ठीक है। बाकी इस फॉर्म को फिलअप कर देना अगर आप इच्छुक है तो।